हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड की बात करने वाले हैं हम लोग। और सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड की बात हो चुकी है बच्चों। कई स्टेट कवर कर रहे हैं हम लोग, यूपी कवर कर रहे हैं बच्चों, साथ साथ हमने दिल्ली कवर किया, हरियाणा कवर किया। सबकी प्लेलिस्ट बना दी है बच्चों, आप लोग एक बार जाके देख लो। सभी कॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप स्टेट कोटा से एडमिशन ले सकते हो, ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हो, आईपी कोटा से ले सकते हो, सब कुछ कवर है बच्चों। ए टू जेड 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कवर है सभी वीडियोस के अंदर। सभी वीडियोस के अंदर रैंक वर्सेस मार्क्स कवर है, फैसिलिटीज कवर है, फेस्ट कवर है, ए टू जेड और एंटायर फीस कवर है। तो आपको सभी कॉलेजेस को एक बार जरूर देखना होगा, ये आपके लिए मस्ट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड का एक और कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार बच्चों। एक तो उत्तराखंड है बच्चों, फिर हरिद्वार हो गया, तो काफी अच्छे कॉलेजों में से काउंट है। हालांकि नया बना है बच्चों, 2024 में पहला बैच निकला यहां से। तो बच्चों कम मार्क्स पर एडमिशन होंगे, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। लेकिन आपका ड्रीम कॉलेज डेफिनेटली हो सकता है बच्चों, क्योंकि अच्छा कॉलेज है। 75 एकड़ में फैला हुआ है, पुराना कॉलेज है। और 75 मतलब नया कॉलेज, इतना भी ऐसा है नहीं कि इसी साल बना हुआ, 2 साल हो चुके हैं, 2 बैच निकल चुके हैं बच्चों। तो 75 एकड़ में बना, मतलब फैसिलिटीज के मामले में काफी बेहतर है, एरिया काफी कुछ है। और बिल्डिंग देख रहे हो बच्चों, इतनी शानदार बिल्डिंग है, इतनी शानदार बिल्डिंग है। डिपार्टमेंटल वाइज डिवीजन है, ऐसा नहीं है कि भैया सब एक ही से एरिया में कर दिया, नहीं, अलग अलग डिवीजन है, डिपार्टमेंटल वाइज डिवीजन है बोलो। और बिल्डिंग बहुत लाजवाब है, कंडीशंस बहुत शानदार है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज काफी सारी है, मेडिकल फैसिलिटीज A1 है, हॉस्टल लाइफ A1 है। और वहां का AQI लेवल तो भैया कंट्रोल्ड हमेशा ही रहा है। पूरे भारत में पॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यहां पर कंट्रोल्ड रहता है ना, ध्यान रखेंगे बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे हम लोग। तो क्या करना है, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए जिस साल आपको एडमिशन लेना है उस साल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप 12वीं पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जनरल कैटेगरी के अंदर 50% मार्क्स चाहिए। SC ST OBC के अंदर बच्चों 40% होने चाहिए। और PWD के अंदर 45% मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूं बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स से यहां कुछ नहीं होता है, आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा, 85% बच्चों स्टेट कोटा में रिजर्वेशन होगा, ऑल इंडिया कोटा से 15% सीटें होंगी, काफी अच्छे कॉलेज है। तो उसके हिसाब से बच्चों अब हम आगे समझने वाले हैं फैसिलिटीज के बारे में। ये देखो, बोला था ना बच्चों नया है, लेकिन एरिया बहुत है, एरिया बहुत होगा तो फैसिलिटीज बहुत सारी होंगी। क्रिकेट प्रैक्टिस भी मिलेगा, क्रिकेट ग्राउंड भी मिलेगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए नेट वाला पोर्शन मिलेगा आपको, बाकी क्रिकेट ग्राउंड भी मिलेगा। फुटबॉल प्रैक्टिस एरिया भी मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड भी मिलेगा, रनिंग, एथलेटिक्स के लिए ट्रैक्स और ओपन ग्राउंड एरिया होगा, है ना। एथलेट्स के लिए बच्चों काफी कुछ यहां पर दिया हुआ है। इंडोर में देखो बच्चों, टेबल टेनिस मिलने वाला है, बैडमिंटन मिलने वाला है, मल्टीपर्पज पर्पसेस के लिए रूम्स अलग अलग सेपरेट हैं बच्चों। चेस और कैरम मिल जाएगा, अदर इंडोर बोर्ड टेबल गेम्स मिल जाएंगे। अच्छा, जब आप एडमिशन लेंगे तो तब तक आपको बच्चों जिम एक बहुत तगड़ा सा शानदार लेवल पे मिलने वाला है, और स्विमिंग पूल भी यहां पर जल्दी ही आने वाला है। तो जिम और स्विमिंग पूल बच्चों, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो जल्दी ही इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। तो आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए बच्चों, अच्छा कॉलेज है। अगर आप उत्तराखंड में हरिद्वार के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं, या उत्तराखंड के आसपास वाले स्टेटों में रहते हैं और हरिद्वार आपके लिए पास पड़ रहा है, तो आपकी प्रेफरेंस में 101% होना चाहिए। कैंपस की लाइफ बच्चों 5 स्टार रेटिंग है, इतनी शानदार है, सुपर है एकदम। लाइब्रेरी मिलने वाली है, लैबोरेटरीज मिलने वाली है, मेडिकल फर्स्ट एड सर्विस मिलने वाला है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, हॉस्टल और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहने वाला है। काफी कुछ कवर है, सब कुछ कवर है बच्चों, ऑलमोस्ट। काफी कुछ का मतलब सब कुछ कवर है। और बेटा हमें ना 1-2% देखो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, किस चीज में, अदर फैसिलिटीज में, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाई गई हैं बच्चों, और बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज। और ये देखो
एक बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन और ऐसा बोल सकते हो लाइफ चेंजिंग इवेंट, लाइफ चेंजिंग सेमिनार यहां पर एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 3 से 5 दिन के लिए। दैट इज कॉल्ड उत्कर्ष। उत्कर्ष बच्चों एक फेस्ट है, ऐसा बोल सकते हो, जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियन, डांसर, सिंगर और आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों आप उत्कर्ष का हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे, उसके लिए बच्चों आपको नीट 2026 को क्रैक करना पड़ेगा। अच्छी रैंक के साथ नीट 2026 को आपको फोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका उत्कर्ष सेलिब्रेट कर पाएंगे। उत्कर्ष को सेलिब्रेट करने का एकमात्र यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। ये काफी बड़े फेस्टों में से एक है। जितनी भी आपने जिंदगी में सपने होंगे, आपके जो भी आपकी इमेजेस बनी है पहले की, वो सारी यहां पर आपको फुलफिल होती हुई दिखेंगी बच्चों। चलो बेटा देखो, टोटल सीट्स बच्चों 100 हैं और नए कॉलेजों के अंदर 100 ही सीट्स होती हैं। ध्यान रखेंगे, एक बैच निकलता है, 15 ऑल इंडिया कोटा से है और स्टेट कोटा से 85% सीट्स होती हैं, या फिर 85 बोल सकते हो। अच्छा, जनरल के लिए 45 है, एससी कैटेगरी में 16, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 9 और एसटी कैटेगरी के अंदर 3 सीट्स रिजर्व हैं, यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी कैटेगरी में 2 है बच्चों, ईडब्ल्यूएस में 2 और एसटी के अंदर 1। ये ऑल इंडिया कोटा की है बच्चों और ये स्टेट कोटा की सीट्स हैं। तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। अच्छा, आगे हम बात करने वाले स्टेट कोटा के मार्क्स वर्सेस रैंक। मैंने कहा था ना, कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिलेगा, तो बच्चों कम पे ही मिल रहा है। कितना है? जनरल के लिए 45 से 55,000 रैंक पर हो जाएगा, जिसके लिए आपको 600, 2500, 635 मार्क्स, ये सेफ स्कोर रहने वाला बच्चों 2026 का। ओबीसी में देखो 46 से 58,000 एक्सपेक्टेड रैंक पर एडमिशन मिल जाएगा बच्चों, 615 से 625 ये सेफ स्कोर रहने वाला है इस साल का। ईडब्ल्यूएस में देखो 48 से 60,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा आपको, 610 से 620 रैंक पर आप मतलब 610 से 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपकी 48 से 60,000 के बीच में रैंक रहेगी और एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 2,10,000 से लेके 2,30,000 रैंक तक हो जाएगा और 485 स्कोर आपका सेफ रहेगा स्टेट कोटा में। एसटी कैटेगरी में देखो 2 लाख से बच्चों 2,40,000 तक हो जाएगा एडमिशन आपका और 460 से 480 मार्क्स यहां पर लाने पड़ेंगे। कम मार्क्स पर एडमिशन होता है यहां पर, ये अच्छी बात है, ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। ऑल इंडिया कोटा में देखो तो 660 से 670 बच्चों, ऑल इंडिया कोटा में तो देखो हाई रैंक जाएगी ही जाएगी। क्यों? पूरे भारत के बच्चे प्रेफर करते हैं, तो जो जिसके पास में पड़ता है वो वहां से ले लेता है, क्योंकि दिल्ली के बच्चे भी जा सकते हैं, हरियाणा के बच्चे भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों उत्तराखंड के अंदर काफी सारे स्टेट कवर कर सकते हो। 17 से 21,000 रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी, 18 से 22 रहेगी ओबीसी में और 655 से 665 जाएगा बच्चों। ईडब्ल्यूएस में देखो 19 से 23,000 रैंक पर ही क्लोज हो जाएगा और 660 यहाँ करने ही पड़ेंगे बच्चों। ऑल इंडिया कोटा में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 लाख से लेके 1,15,000 तक एडमिशन हो जाएगा। यहाँ बच्चों 560 फिर भी लाने पड़ेंगे आपको। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो 1,25,000 से 1,40,000 तक एडमिशन हो जाएगा, 540 आपको लाने पड़ेंगे बच्चों। ऑल इंडिया कोटा में प्रेशर रहेगा, ये आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं। तो बच्चों आप अपने अपने स्टेट को कमेंट करके बता दो, अपने अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दो, और कितने मार्क्स आपके अभी तैयार हो रहे हैं ये भी कमेंट करके बता दो। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप सारी बातें कमेंट करके बता दो, मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर और रिप्लाई जरूर दूंगा। आप अपने ड्रीम कॉलेज को डेफिनेटली बताएं ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो एक बना सके बच्चों। अच्छा, एंटायर फीस कितनी लगनी है बच्चों? सब कुछ मिला मिलू के तो 1,71,500, ये तो आपको बच्चों टोटल मतलब ऐसा बोल सकते हो फीस लगनी है। अब मैस वैस मिला के हॉस्टल फीस मिला मिलू के सब कुछ 43 से 44,000 रुपये लगनी है पर साल की। तो 1,71,000 और 44, 2,10,000 के आसपास जा रहा है, 2,10,12,000। तो 5 साल में हो गया 10 लाख के आसपास, 10 और 11 लाख के आसपास, 11 लाख के आसपास।
10 से 11 लाख के आसपास आपकी एंटायर एमबीबीएस की फीस इंक्लूड होनी है। इसके अंदर हॉस्टल लाइफ भी है, मेस भी है, अदर एक्टिविटीज भी है, एनुअल चार्ज भी है, सब कुछ कवर है और ट्यूशन फीस भी है बच्चों। तो 10 से 11 लाख, हालांकि थोड़ी सी फीस ज्यादा है बच्चों, लेकिन हमें इतनी फीस लेनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि बच्चों अच्छा कम फीस वाले कॉलेज जो पुराने कॉलेज हैं उनके अंदर है, लेकिन बच्चों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस फीस में भी आपको 1 CR की डिग्री गवर्नमेंट दे रही है, तो 10 से 11 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लेकिन बच्चों एमबीबीएस आपको करना ही है। तो 10 से 11 लाख में आपको 1 CR की डिग्री मिल रही है बच्चों, तो थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको एक बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बनना है। अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो बच्चों थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। बाकी सारा खर्चा आपका गवर्नमेंट उठा रही है बच्चों। मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहो, ध्यान से चीजें करते रहो। सिलेक्शन आपका 2026 में ही होना चाहिए, ये आप दिमाग में सेट कर लो कि सिलेक्शन इसी साल चाहिए हमें, तब जाके हमारा काम बनेगा, अदरवाइज बच्चों प्रॉब्लम होंगी। तो फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए बच्चों आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम इतनी ही बात करेंगे बच्चों हरिद्वार के इस कॉलेज के बारे में। तब तक आप अपना मन लगाकर पढ़ते रहो, ध्यान रखो, और हाँ, आपका ड्रीम कॉलेज मेरे पास आ जाना चाहिए। मैं उसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करता हूं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।